तौफीक आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा सर कि अब देखिए मार्का हक बनियानुल मरसूस में भारत इबरतनाक शिकस्त जो दुनिया भर जिसको तस्लीम करती है देखती है, लेकिन अब खेल के मैदानों में अपनी हिफ्फत जो है वो आई अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट मिटाना चाहता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच हैज नेवर बीन डन बिफोर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाना, भारतीय कप्तान के बाकायदा सियासी बयान देने के बावजूद मगर आईसीसी हरकत में ना आए, पूरा दिन इंतजार कराना, एक कंफ्यूजन जिसके अंदर इट सीम्ड लाइक द एंटायर गेम, द टीम, द नेशन वाज इन लिम्बो, ना कोई नोटिस, ना भारतीय कप्तान की तलबीन, ना ही इंक्वायरी। मगर अब जब पाकिस्तान की जानिब से शदीद दबाव डाला गया एंड वी स्टूड फर्म, तो 70 घंटों के बाद आईसीसी ने फकत मैच रेफरी के मामले की तहकीकात का ऐलान किया है और एक माजरत जो सामने आई है। इज दैट इनफ सर? देखिए मैं आई थिंक कि ये हमारा जो स्टेटमेंट आई थी हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, वो ये थी कि हम तब तक नहीं खेलेंगे जब तक इस मैच रेफरी को आप एशिया कप से आउट नहीं करेंगे। लेकिन वो तो नहीं हुआ, सिर्फ माजरत पे हमने एग्री कर लिया कि हम जाके खेलेंगे। आई थिंक अगर ऐसा ही करना था तो फिर हमें शायद इस तरह की स्टेटमेंट पहले देनी नहीं चाहिए थी। चलें, वो हो गया जो भी हुआ, लेकिन इस तरह से मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम ने जिस तरह का उनका बिहेवियर था, क्रिकेट की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की चीजें हुई हों जो अब हुई हैं। तो आई थिंक देखें, जैसा आपने कहा कि इसको अब कैसे आगे आईसीसी देखेगी, क्या मैच रेफरी जो है वो सिर्फ उसकी माजरत ही काफी होगी या आइंदा उसको आईसीसी फिर मैचेस में लगाएगी। और मैं ये भी सुनने में आया, आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था चेयरमैन साहब की, उसमें बताया गया कि 90 मैचेस में इंडिया के 90 मैचेस में यही मैच रेफरी जो है वो उसको लगाया गया है। तो आई थिंक 90%, मतलब मुझे लगता है कि शायद इंडियन टीम का 90% जो है तो इंडियन टीम का फेवरेट मैच रेफरी है शायद, और उसके होते हुए ये सारी चीजें हुई हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो है आईसीसी को देखनी चाहिए। देखें, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, इसको पोलिटिसाइज किया गया जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती इंडियन टीम की तरफ से। और उससे बढ़ के जो उसके बाद जो पोस्ट मैच उसने माइक पे बोला है उनके कैप्टन ने, सूर्या कुमार यादव ने, आई थिंक that's the bigger issue to be fair। तौफीक अगर आप मुझे इजाजत दें, यासिर मेरे नजदीक तो ऑफ कोर्स एज ए जेंटलमैन्स गेम इंतहाई बदतहजीबी है और बड़ी इट्स जस्ट वेरी लो ऑफ द टीम के हाथ ना मिलाएं। बट टू बी वेरी फेयर सर, एक सियासी बयान देना, दैट एंड टू इटसेल्फ इज द मोस्ट डैमेजिंग थिंग फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम। इसको तो किसी भी लेवल के ऊपर अभी एड्रेस किया ही नहीं जा रहा सिरे से, और आप अपने तई इस माजरत को इनफ समझ रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से सारा एक प्लॉट था, मुझे वो कहते हैं प्री प्लान लग रहा था, जिस तरह की इन्होंने किया है, जिस तरह हाथ ना मिलाना, ये पहले से मुझे लग रहा है कि इन्होंने प्लान किया हुआ था। ये जिस तरह वो स्क्रिप्ट अपना लिखते हैं ना बॉलीवुड की फिल्मों में, तो ये वैसा कोई स्क्रिप्ट था जो मेरे ख्याल से इन्होंने लाके और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया। देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट्स का नुकसान है, जो जनरेशन देख रही है क्रिकेट, बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है, आगे बच्चों ने क्रिकेट खेलनी है, तो वो क्या इस जेस्चर से क्या सीखेंगे? मतलब ये आप इन्होंने हिस्ट्री बुक्स में ये लिख लिया कि इन्होंने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया। यार कता कलामी माफ, आप लोग हाथ ना मिलाने पे, एंड आई अंडरस्टैंड प्रॉब्ली एज प्रोफेशनल्स, एंड आप अपने आप को इमेजिन करते होंगे एंड इट इज शॉकिंग कि यार हाथ नहीं मिलाया, इतनी बेइज्जती। मगर सर हम लोग ने एक रेफरी के खिलाफ तो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, मगर कप्तान जो पॉलिटिसाइज स्टेटमेंट दे रहा है, दैट डजंट सीम। देखिए भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के सियासी बयान देने के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, ना ही कोई शदोमत से एक बुरा केस बनाया जा रहा है। इजंट दैट द बिगर क्वेश्चन हियर राइट नाउ? एब्सोल्युटली। देखें, जो कोर था ना, जो कोर जहां से इशू स्टार्ट हुआ, दैट वाज हिज स्टेटमेंट आफ्टर पोस्ट मैच। उसका जो इंटरव्यू था, दैट वाज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, यू नो। आप कभी भी इस तरह नहीं करते, आप पोलिटिसाइज नहीं करते चीजों को। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को उन्होंने मिक्स करके एक जो उसका जो कंटेंट था, दैट वाज नॉट राइट, दैट वाज नॉट राइट, और उसी ने सारी चीजें क्रिएट की हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेटली एक फर्म स्टांस लेना चाहिए। अब मजीद क्या लेना चाहिए यासिर? अब मजीद किस चीज के मुंतजर हैं आप? हम तो बड़े खुश हैं कि भाई माजरत कर ली, लेट्स मूव ऑन। आई मीन तौफीक तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं यही करना था तो चुप ही रहते, मिल जाती। आप किस चीज के मुंतजर हैं अब? देखिए, आप गेम क्रिकेट मैच तो खेलना ही था ना, ऑब्वियसली इसमें सबका इंटरेस्ट है, इसमें पाकिस्तान का भी
थोड़ा सा ये आपने फाइनेंशियल अपने लॉसेस को भी देखना है ना। ये 140 करोड़ रुपीस इसमें पाकिस्तान बड़ी क्रिकेट रकम बोर्ड है। को मिलने, इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। तो अगर वो एक बंदे की अपॉलॉजी से वो मामला हल हो सकता है तो व्हाई नॉट आप उसमें इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो फिर उसके बाद आप जो है इस चीज पे, लेकिन आप एक चीज पे जरूर बात करें, जो लड़के जो काम करने गए थे वो काम सही नहीं कर रहे। आज वो यूएई के अगेंस्ट भी 8 आउट हो गए, इंडिया के अब तो अगेंस्ट भी सर शुक्र है इस टीम, पूरे शुक्र है इस टूर्नामेंट से टीम ने बाहर हाथ होंगे नहीं ना, मिलाया। अगर ये भी अब हार देखिए, गए। अगर शुक्र है इस टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वरना जो इनका हाल होना था जो इंडिया के साथ जो इन्होंने खेला है, तो अगर ये हाथ मिला लेते तो इनको तो फिर सोशल मीडिया पे जो इनका होना था। तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। मतलब आप देखें, हमने दुनिया में देखा है कि यार कोई भी अच्छी टीम होती है हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज को सिलेक्ट करती है। हाँ। आपको पता है आपके 3 मैचेस इंडिया के साथ प्रोबेबली और एक्सपेक्टेड है दुबई में। हाँ। आपने हमेशा से दुबई की पिचेस देखी है, रात में वहां पे बॉल जो है बाउंस करता है, स्पिन करता है। आप वहां पे पिंच हिटर्स लेके जा रहे हो जहां पे बाउंड्री 75 मीटर्स की है। लाइक ये इसके पीछे किसकी थिंकिंग है भाई? ये कौन है जो सिलेक्ट कर रहे हैं यार? कौन है जो पॉलिसीज बना रहे हैं? आपने बाबर आजम को बाहर कर दिया टीम से, वो आपका एस बैट्समैन, आपका टॉप प्लेयर है, आपने उसको बाहर कर दिया। बजाय इसके कि यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट और इनके अगेंस्ट खेल के, हांगकांग के अगेंस्ट 1-2 सेंचुरीज बना के अपना कॉन्फिडेंस गेन करता। वो आपका एसेट है भाई, आप उसको इस तरह देखें। मेरे ख्याल से इनको दोबारा जो है व्हाइट बोर्ड पे आना पड़ेगा। ये जिस तरफ सर जा रही है 144 पर ऑल आउट हो गया है पाकिस्तान। तौफीक, आप क्या कहेंगे?